जी जनाब, तो मैं बता रहा था कि हम FA1 और FA2 करने लगे और उसका FA3 निकालने लगे। तो दो डिफरेंट हमने लैंग्वेजेस ली हैं। FA1 हमने पहली लैंग्वेज का लिया, FA2 हम दूसरी लैंग्वेज का ले रहे हैं। ये FA2 है जो ईवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो ईवन लैंग्वेज बड़ी मशहूर लैंग्वेज है आपके सिलेबस में, और वहाँ से ही मैंने FA उठाया है। आपके 7th चैप्टर जो क्लीन्स थ्योरम का है वहाँ से, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी। अच्छा, तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये FA1 है, ये FA2 है, और हम निकालना चाहते हैं इन दोनों का और करके FA3 निकालना चाहते हैं हम। तो FA3 निकालने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास दो FA हैं, डिफरेंट FA हैं, और हम इन दोनों का एक FA3 बनाना चाहते हैं। ये दोनों का मर्जर होगा बेसिकली। तो FA3 को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? FA3 को या इसके वर्ड्स एक्सेप्ट करने चाहिए या इसके वर्ड्स एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है, दोनों का और करना है हमने, तो इसका मतलब है या इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को, वैलिड स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या इस FA की वैलिड स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब फ़र्ज़ करें इस FA की एक वैलिड स्ट्रिंग आती है, तो वो ज़ाहिर है इस FA के ऊपर रन होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर टर्मिनेट होगी। तो अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है, तो हम कहते हैं वो स्ट्रिंग इस FA के ऊपर एक्सेप्ट हो गई है या इस FA ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, अब अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और इस FA में घूमती घुमाती यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती है, इसकी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाती है, तो हम कहते हैं वो स्ट्रिंग जो है वो इस FA की वैलिड स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जब FA3 जो हम बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, आप इमेजिन करें कि जब वो बन जाएगा तो उसको जब हम कोई स्ट्रिंग देंगे, कोई भी स्ट्रिंग देंगे, तो वो साइमल्टेनियसली इन दोनों FAs की स्टार्ट स्टेट पर रन होना चाहिए एक्चुअली उसे। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी जो FA3 की जो स्टार्ट स्टेट होगी वो इन दोनों की स्टार्ट स्टेट की इक्विवेलेंट होगी। मेरा ख्याल है पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी जब हम वैलिड कोई भी स्ट्रिंग देंगे FA3 के ऊपर, तो वो या इसके ऊपर एक्सेप्ट होना चाहिए या इसके ऊपर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो FA3 चूँकि वो एक सिंगल FA होगा, तो उसकी जो स्टार्ट स्टेट है वो या ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो इसका मतलब है हम जो नया FA सपोज names of FA3 are Z's कि हम सारे जो FA3 जो हम बनाने जा रहे हैं, इसका नाम X स्टेट्स का नाम रखा हुआ है। नेम ऑफ FA3 स्टेट्स कह लें आप, आर Z's, और इसकी स्टेट्स का नाम हमने Y रखा हुआ है। तो जो FA3 हम बनाएंगे उसका नाम हम Z's रखते हैं। चलें, मैं जब लिखूँगा तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि मैं माइनस करता हूँ Z1, यानी वो वाला FA जो अभी मेकअप नहीं हुआ, वो हमारे पास है, उसकी स्टार्ट स्टेट फ़र्ज़ करें वो Z1 होगी। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं वो Z1 जब होगी तो वो इन दोनों FA1 की या X1 के बराबर होगी या Y1 के बराबर होगी। ऐसा ही है कि Z1 जो स्टेट है नए FA की, मैं साथ साथ FA न्यू भी ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें ये -Z1 है ये। अब ये वाली Z1 ये FA3 बन रहा है। FA3 की जो फर्स्ट स्टार्ट स्टेट है वो Z1 है। तो इसका मतलब है Z1 जो है वो इन दोनों FA की X1 या Y1 के बराबर है, यानी ये वाला Z1 जो है वो X1 और Y1 के इक्वल है। ठीक है जनाब। तो चूँकि अब हम इधर लिख रहे हैं तो इधर मैं X1 और Y1 नहीं लिखा करूँगा, इधर मैं Z के नाम ही दूँगा। तो अब आपको पता है कि जब FA जो होता है वो हर स्टेट से एक A की ट्रांजिशन हुआ करेगी और एक B की ट्रांजिशन हुआ करेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये Z1 अगर स्टार्ट स्टेट है
तो यहाँ से अगर मैं ए रीड करूँगा तो कहाँ जाएंगे और बी रीड करूँगा तो कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट्स का हमें नहीं पता। तो ये देखने के लिए हम फिर दोबारा वापस आते हैं इधर। हमने कहा है जो Z1 है वो X1 के इक्वल है या Y1 के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि X1 के ऊपर A रीड करें तो कहाँ जाएंगे, Y1 के ऊपर A रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, यानी Z1 के ऊपर A रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे और B रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर Z1 के ऊपर A रीड करना है, यानी Z1 के ऊपर A रीड करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना होगा कि X1 के ऊपर A रीड करके हम कहाँ जाते हैं, X1 के ऊपर A रीड करके X1 के ऊपर A रीड करके हम X2 पे चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे Y1 के ऊपर A रीड करके हम कहाँ जाते हैं, Y1 पर A रीड करके हम Y3 पर चले जाते हैं और Y3। तो ऑन दी होल आप ये अंडरस्टैंड करें कि Z1 पर A रीड किया तो हम एक X2 और Y3 पर चले गए। तो ये एक नया कम्बिनेशन है बेसिकली, X2 और Y3। तो इसका नाम हम अगर Z2 रख दें तो इजी लफ्ज़ों में आप ये समझें कि जब Z1 पर A रीड करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, Z2 पर, यानी A रीड करेंगे तो Z2 पर जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली Z2 दो स्टेट्स को मर्ज किया हुआ है, X2 और Y3, यानी X2 और Y3 आपस में ओवरलैप्ड स्टेट्स हैं। तो दो स्टेट्स ओवरलैप होके एक नई स्टेट Z2 निकली है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि Z1 पर B रीड करें तो कौन सी स्टेट पे जाएंगे। तो Z1 पर B रीड करने से मुराद क्या है, Z1 बेसिकली इक्विवेलेंट है X1 और Y1 के। तो इसका मतलब हम देखेंगे X1 और Y1 पर B रीड करने से कहाँ जाएंगे। तो X1 पर B रीड करें तो X1 पर ही रहते हैं, और Y1 पर B रीड करें तो Y1 पर B रीड करें तो Y2 पे चले जाते हैं, Y2 पे। तो इस नए कम्बिनेशन का नाम हम Z3 रख देते हैं, यानी X1 और Y2। तो बेसिकली हम क्या फिर करते हैं, यहाँ पर हम Z3 लिख देते हैं। अब मेरा ख्याल अब आपको ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको रीड ऐसे करेंगे कि ये जो नया FA बन रहा है FA3 उस पर उसकी स्टार्ट स्टेट से A रीड करें तो हम एक नई स्टेट Z2 पे चले जाते हैं, और B रीड करें तो Z3 पे चले जाते हैं। और Z2 किसके इक्विवेलेंट है, Z2 इक्विवेलेंट है X2 और Y3 के, और Z3 किसके इक्विवेलेंट है, X1 और Y2 के इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली ये हमने A रीड किया और Z2 का नाम, इसे नाम हमने खुद दिया है। आप A3 भी कह सकते हैं, C3 भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी नाम दे लें, लेकिन ये इक्विवेलेंट बेसिकली इसके है। अब देखें, अब यहाँ से गेम शुरू होगी। वो ये है कि अब इसकी दो ट्रांजिशन पूरी हो गई हैं। अब हमने देखना है कि A के ऊपर A रीड करें, यानी Z2 के ऊपर A रीड करें तो कहाँ जाएंगे, और B रीड करें तो कहाँ जाएंगे। इसी तरह Z3 के ऊपर A रीड करें कहाँ जाएंगे, और B रीड करके A रीड करके कहाँ जाएंगे, और B रीड करके कहाँ जाएंगे। यानी हर स्टेट से दो दो ट्रांजिशन पूरी होनी चाहिए, FA की शर्त है, FA की डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि Z2 पर A और B रीड करने के बाद अगली स्टेट क्या होगी। चलें Z2 पर देखते हैं हम, और Z2 बेसिकली है किसके इक्वल, ये है X2 और Y3 के इक्वल। तो X3 और Y3 Z2 पर A रीड करें, फिर Z3 पर 2 पर B रीड करें। तो Z2 पर A रीड करने से मुराद है X2 और Y3 दोनों पर साइमल्टेनियसली A रीड करना है आपने। तो X2 पर A रीड किया तो X2 पर A रीड किया, X2 पर A रीड किया तो X3 पर चलेगा, और Y3 पर B रीड किया तो Y3 पर A रीड किया तो Y3 पर A रीड किया तो Y1 पर आ गया। इसी तरह X2 पर B रीड करें, X2 पर B रीड किया, X2 पर B रीड किया तो X1 पर आ गया, और Y3 पर B रीड किया, Y3 पर B रीड किया तो Y4 पर चलेगा। तो अब देखें ये नए कम्बिनेशन अब बन गए हैं, यानी आपने देखना है X3 और Y1 ये कम्बिनेशन पहले एग्जिस्ट करता है, X3 Y1 नहीं है। तो इसको आप नया नाम दे देंगे Z4।
और x1y4 का कम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, x1y4 नहीं तो इसका नाम आप दे देंगे z5। तो इसका मतलब है ए रीड करने के बाद आप z4 पे चले जाएंगे और बी रीड करने के बाद z5 पे चले जाएंगे। ये है z2 को एक्सप्लोर हमने किया, z2 को एक्सप्लोर हमने ये कर लिया। अब z5 को एक्सप्लोर करेंगे, सॉरी z3 को एक्सप्लोर करेंगे, ये z3 ये वाली। तो ये z3, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने से पहले हमने ये देखना है कि देखें जब हम z2 को पर a रीड कर रहे थे तो हम x एक z4 पे जा रहे थे। z4 किसका ओवरलैप है, x3 और y1 का, x3 और y1 का, लेकिन x3 एक फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग यहाँ से चली थी वो अगर x3 पर पहुँच गई है तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है तो इसका मतलब वो इस FA का एक वैलिड स्ट्रिंग था। तो इसलिए हम इस Z को, इस Z4 को प्लस का नाम दे देंगे, यानी ये फाइनल स्टेट होगी FA3 की। FA3 की ये वाली स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट कहलाएगी। क्यों फाइनल स्टेट कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पर FA1 का कोई ना कोई स्ट्रिंग जो वैलिड स्ट्रिंग आई थी वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है। तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि किसी भी FA के, इस FA की या इस FA की आप फाइनल स्टेट पे जब पहुंच जाते हैं तो वो नए FA की फाइनल स्टेट कंसिडर होगी। तो चलें हम अब एक्सप्लोर करते हैं Z3 को। Z3 इज़ इक्वलेंट टू x1 और y2 है। तो इस पर A रीड करें और फिर B रीड करें। तो x1 पर A रीड किया तो कहाँ गए, x1 पर A रीड किया तो आप x2 पे चले गए, और y2 पर A रीड किया, y2 पर A रीड किया तो y4 पर चले गए। इसी तरह x1 पर B रीड किया, x1 पर B रीड किया तो x1 पर ही रहे, और y2 पर B रीड किया, y2 पर B रीड किया तो y1 पर आ गए। तो अब ये देखना है कि ये कम्बिनेशन पहले एग्जिस्ट करते हैं। x2 और y4, x2 और y4 नहीं है तो इसका नया नाम z6 रख देंगे। x2 और y4 दिस इज इक्वल टू z6, x1 और y1, ये पहले ही x1 और y1 ये z1 के इक्वल है। तो चूंकि y1 फाइनल स्टेट है तो y1 फाइनल स्टेट भी है तो इसको भी हम फाइनल स्टेट भी कह देंगे। ये इनिशियल स्टेट ऑलरेडी है, ये y1 यहाँ पर हमने इनिशियल स्टेट पे लिया था, लेकिन इसको हम फाइनल स्टेट भी कह देंगे। तो ये माइनस और प्लस आ जाएगा। तो अब चलें हम इसको ड्रॉ करते हैं कि Z3 पर A रीड किया तो Z6 पे चले गए, Z3 पर A रीड किया तो Z6 पे चले गए, और Z3 पर B रीड किया तो Z1 पर आ गए। यानी Z3 पर B रीड किया तो दोबारा Z1 पर आ गए। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं वैसे वैसे नई स्टेट्स जो हैं वो जनरेट होती जा रही हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नए कम्बिनेशन इमर्ज होते जाएंगे। तो अब क्या है कि नई स्टेट कौन सी इमर्ज हुई हैं, एक Z4 इमर्ज हुई है, एक Z5 और एक Z6। हम बारी बारी इन तीनों को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम देखते हैं Z4 को। तो Z4 को एक्सप्लोर करते हैं। Z4 इज़ इक्वलेंट टू अगर आप इधर देखें तो ये है x3 और y1, x3 और y1। तो इसके ऊपर A रीड करना है आपने, फिर B रीड करना है। तो x3 पर A रीड किया तो कहाँ जाएंगे, x3 पर A रीड किया तो x3 पर ही रहेंगे, और y1 पर A रीड किया, y1 पर A रीड किया तो y3 पे चले जाएंगे। तो x3 y3 अगर आप इधर देखें तो x3 y3 को नया कम्बिनेशन है या पहले एग्जिस्ट करता है, तो ज़ाहिर है दिस इज़ अ न्यू कम्बिनेशन। तो इसका नाम आप Z7 रखेंगे क्योंकि Z6 तक पहले ही हो चुका है, तो Z7 है। ठीक है।
इसी तरह x3 और y1 पर अब आप b रीड करेंगे, तो x3 पर b रीड किया तो x3 पर ही रहे। अब ये देखें x3 फाइनल स्टेट है तो ये भी फाइनल स्टेट होगी और ये भी आने वाली फाइनल स्टेट होगी। x3 पर b रीड किया तो x3 पर ही रहे और y1 पर b रीड किया, y1 पर b रीड किया तो y2 पर चले गए। तो ये x3 y2 पहले एग्जिस्ट करता है। अगर आप इधर देखें x3 y2 नहीं, तो ये Z8 हो जाएगी और ये भी प्लस स्टेट होगी। तो आप यहाँ अगर ड्रॉ करें तो Z4 से A रीड किया तो Z7 पर चले गए, Z7 ये प्लस स्टेट होगी, A रीड किया तो, और Z4 पर B रीड किया तो प्लस Z8 पे चले गए, B रीड किया प्लस Z8 पे चले गए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप Z5 को एक्सप्लोर करें। इसी तरीके से आपने ये सिलसिला जारी रखना है और सारी स्टेट्स को एक्सप्लोर करते जाना है और उस वक्त तक करते जाना है जब तक जब तक आपके पास नए कम्बिनेशन इमर्ज होने बंद नहीं हो जाते। तो जब आपके पास एक नया वो सारी स्टेट्स बन जाएंगी तो वो स्टेट्स आप यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये एक नया FA इमर्ज हो चुका होगा जो FA3 कहलाएगा, और वो एक ऐसा FA होगा जो इन दोनों की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा होगा। यानी इन दोनों का कोई भी वैलिड वर्ड उसको देंगे तो वो ऐसी मशीन होगी जो उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज़ जो उसके इनवैलिड वर्ड्स होंगे वो रिजेक्ट कर देगी। तो ये वाला जो बाकी का काम है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बुक से हेल्प लें या इसी सीक्वेंस को, बुक से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी सीक्वेंस से चलते जाएं। Z5 एक्सप्लोर करें, Z6 एक्सप्लोर करें और उसको साथ साथ ड्रॉ करते जाएं। तो बहुत आसान है और कोई काम आपने नहीं करना, सिर्फ बाकी की स्टेप बस लेबर ही है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। आप ये होमवर्क करें और जितने भी ये बाकी मानदा स्टेट्स हैं वो आप कैलकुलेट करके FA3 को ड्रॉ करें। तो जब FA3 ड्रॉ हो जाएगा तो वो हमारा प्रूफ होगा कि FA1 और FA2 इज़ इक्वलेंट टू FA3। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और एग्ज़ाम्पल सिंपल सी लेंगे जिसका मुकम्मल करूँगा और उसके बाद फिर हम FA1 डॉट FA2 करने की कोशिश करेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि क्या दो FAs का कंकैटिनेशन पॉसिबल है। उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है, मेथडोलॉजी डिफरेंट है उसको हल करने का। लेकिन स्टेट्स ऐसे ही इमर्ज होंगी उसमें भी, लेकिन उसमें स्टेट्स को लेके चलना ज़रा डिफरेंट होगा क्योंकि वो एक FA दूसरे FA के साथ कंकैटिनेट हुआ होगा। चलें, अप टू द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।